फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिसकी बैक क्लियर नहीं हुई है वो अब आगे क्या करे। बहुत सारे बच्चों का बाईवी और बहुत सारे बच्चों की बैक इस बार लगी है। बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने रीचेक का फॉर्म भरा था, लेकिन रीचेक में भी बड़ी से बड़ी संख्या में लोग फेल हुए हैं और बहुत सारे बच्चों की तो ईयर बैक भी लगी है। तो पहले बात करें ईयर बैक वाले बच्चे क्या करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी उन स्टूडेंट से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहा है या फिर ऐसे स्टूडेंट जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो बाई वाले स्टूडेंट्स क्या करें, मतलब ईयर बैक वाले क्या करें। तो ईयर बैक वालों के लिए यही है कि अगर वो सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं थे जिसकी ईयर बैक लगी है, तो मेरा मानना है ईयर बैक आपकी लगी है, आप पॉलिटेक्निक छोड़ दें। आप पॉलिटेक्निक नहीं कर पाओगे। मैं आपको सिंपल घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, कोट शुगर कोट नहीं करूँगा, नॉर्मल चीज़ है। अगर आपने ईयर बैक लग रही है, आपकी 5 से 4 से ऊपर अधिक सब्जेक्ट में आप फेल हो तभी ईयर बैक लगती है, 5-6 सब्जेक्ट में आप फेल हो तो आप क्या ही आगे कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि ईयर बैक वाले बच्चे अब पॉलिटेक्निक छोड़ दें। अगर 10th करके पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है तो प्लीज़ जाके 12th करें। अगर 12th करके एडमिशन लिया है तो कोई ग्रेजुएशन वगैरह, कोई बीए बीएससी वगैरह कुछ भी करें, लेकिन पॉलिटेक्निक आप नहीं कर पाओगे। आप पॉलिटेक्निक ना करें, मैं क्लियर ही बोल रहा हूँ। बात करें ईयर बैक वाले बच्चे क्या करें। तो देखो, बैक वाले बच्चों के लिए एक फॉर्मूला ये है कि वो सिर्फ स्टडी करे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूँ कि जिसकी एक बैक है या दो बैक है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। ठीक है, जिसकी एक बैक है या फिर दो है उसको आगे जाके ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। वो अगर थोड़ा भी फोकस करेगा तो उसकी बैक क्लियर हो सकती है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, भैया मेरी बैक आई है एक सब्जेक्ट में ना, मेरी रीचेक में निकली, पर मैं क्या आरटीआई डाल सकता हूँ, कॉपी मंगा सकता हूँ। तो मेरा मानना है कॉपी वॉपी मंगा के कुछ भी नहीं होगा, वेस्टेज होगा, टाइम का वेस्ट होगा, प्लस आपके कोई मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, टाइम और मनी। ठीक है, दोनों चीज़ों का यहाँ पे वेस्टेज होगा, आपके कोई भी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो जिसके एक बैक है, एक बैक वाले और दो बैक वालों के लिए यही फॉर्मूला है कि आप थोड़ी सी हार्डवर्क करें। आपने मेहनत करी है, क्योंकि मेहनत करिए तभी आपके एक या दो ही सब्जेक्ट्स में आप रह गए हो। अगर आप उसको भी कवर कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। मान लो जो सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट थे जिसकी बैक लगी थी, अब उसकी जो सेकंड में अगर बैक लगी है तो वो फोर्थ में क्लियर होगी। ठीक है, तो आप जो बैक का एग्ज़ाम है उसको अब आप छोड़ दें अभी इस टाइम पे। इस टाइम आपका काम है और सेमेस्टर की तैयारी करना, मतलब जिसकी सेकंड में बैक लगी है वो थर्ड में ही तो आएगा। तो थर्ड में अगर वो एक या दो बैक के साथ अगर आया है, और वो भी अगर बैक इवन वाली है तो, ऑड वाली है तो ऑड की उसको फिर और पढ़ना पड़ेगा। और अगर इवन की बैक मतलब सेकंड सेमेस्टर की बैक लेके कोई भी छात्र थर्ड सेमेस्टर में अगर प्रवेश कर रहा है, मान लीजिए दो बैक है, तो वो दो बैकों को इस समय छोड़ दे। अभी इस समय सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे वो फोकस करे, और आप ये उम्मीद करें और ये कोशिश करें कि अब थर्ड सेमेस्टर के एक भी सब्जेक्ट में बैक उसकी ना लगे, मतलब थर्ड सेमेस्टर उसका जो है वो ऑल क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑल क्लियर उसका हो जाए। फिर जब वो अगले फोर्थ सेमेस्टर में आएगा तो उसका सेकंड बैक वाले की जो सेकंड में जो बैक होगी फोर्थ में तो कराई जाएगी, तब जाके वो मेहनत जी तोड़ मेहनत करे और उसको मज़ा भी आएगा मेहनत करने में, अगर वो थर्ड सेमेस्टर क्लियर करेगा तो। अब ऐसे ही यही फॉर्मूला होगा फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। फोर्थ वाला अपना फिफ्थ में अगर गया है, एक या दो या तीन बैक, कितनी भी बैक लेके अगर वो गया है, सिर्फ अगर वो इवेंट सेमेस्टर की बैक है तो उसके पास अभी टाइम है, वो सिर्फ ऑड सेमेस्टर पे फोकस करे और अपना आराम से काम करे। अब बात आती है एक ये कि फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब अब बात है कि कोई फर्स्ट सेमेस्टर में किसी की बैक थी। ठीक है, अब वो इस टाइम फाइनल ईयर में है, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में है, और फर्स्ट वाली बैक वो अभी क्लियर नहीं कर पाया है। तो अब उसको फर्स्ट वाली जो बैक है वो फिफ्थ सेमेस्टर में देनी पड़ेगी। फर्स्ट की बैक या फिर थर्ड की बैक है वो उसको फिफ्थ सेमेस्टर में देनी पड़ेगी। तो उसके लिए यही है कि वो सिर्फ स्टडी करे, बहुत अच्छे से मेहनत करे, बैक की भी तैयारी करे और बहुत अच्छे से अपने रेगुलर, बस वो ये कोशिश करे कि उसका जो अभी इस टाइम पे रेगुलर सब्जेक्ट है उसमें बैक ना लगे। पिछली वाली बैक निकले ना निकले उससे कोई अभी उसको इतना वो प्रेशर ना लाए कि उसकी जो अभी जो प्रेजेंट में जो सब्जेक्ट्स है उनमें बैक आ जाए। कोशिश करें उनमें बैक नहीं आए, पुरानी फिर आराम से अपनी, जब प्रेशर नहीं होगा तो आराम से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए किसी भी सब्जेक्ट्स में, अब चाहे किसी भी ब्रांच के हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत है या फिर कोई डाउट है, तो आप बेखटक मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि भैया हमें कुछ सब्जेक्ट्स में डाउट है, आप हमारी हेल्प कर दें। मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपसे पर्सनली मिलकर,
मतलब पर्सनली आपसे ज्वाइन होकर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आपको पर्सनली मैं आपकी हेल्प करूँगा। जितना मेरे से हो सकेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप पास हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे बैक अगर लगती है तो बहुत बुरी लगती है। ये सब भी जानते हैं कि यहाँ की बैक कैसी होती है यूपीपीटी की। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।